पिछले एपिसोड में हमने देखा अगरदंडा से दिघी तक का फेरी क्रॉसिंग, दूर से देखा दिघी विलेज, फिर हम गए NH66 पे बालाजी रेस्टोरेंट में लंच करने, परशुराम देवस्थान में दर्शन करने, सनसेट देखते हुए पहुंच गए रत्नागिरी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज है हमारा एपिसोड 5 और आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। सो अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करके हम फटाफट से चलते हैं आज की जर्नी के लिए, जो है डे ट्रिप फ्रॉम रत्नागिरी टू गणपतिपुळे। एंड ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं सामने, ये है रत्नागिरी स्टेशन, जो कोंकण रेलवे का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन है। गणपतिपुळे पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रत्नागिरी स्टेशन, जहां से आपको गणपतिपुळे तक की टैक्सी मिल जाती है। एंड अगर आप बस से आना चाहते हैं तो महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट की बसेस भी मेन बस स्टैंड से अवेलेबल हैं। अगर आप आरेवारे गांव से होते हुए रत्नागिरी से गणपतिपुळे आते हैं तो उसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 25 से 30 किलोमीटर है। एंड ये डिस्टेंस कंप्लीट करने में आपको अप्रॉक्स 1 आवर लग सकता है। रत्नागिरी हापुस आम यानी कि अल्फांसो मैंगोज के लिए बहुत फेमस है। आम की कई वैरायटीज होती हैं, पर अल्फांसो उनमें बेस्ट कहलाता है। एंड अगर वो अल्फांसो रत्नागिरी से है तो आप मान लीजिए कि ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है। आम के पेड़ों के अलावा जो पेड़ आपको यहाँ पे बहुत देखने मिलेंगे वो है कोकम, नारियल, कटहल का पेड़, काजू के पेड़, पान, सुपारी आदि। अब हम आरे वारे बीच के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। आरे और वारे 2 गांव हैं जो एक ब्रिज से जुड़े हुए हैं। यह 2 गांव अपने समुद्र तटों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आरे वारे बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में नेवारे गांव के पास एक सुंदर एकांत समुद्र तट है, जो गणपतिपुळे बस स्टैंड से 9 किलोमीटर और रत्नागिरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कोंकण तट पर सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है। आरे और वारे साफ नीले पानी वाले 2 खूबसूरत समुद्र तट अगल बगल में स्थित हैं। इन्हें सामूहिक रूप से आरे वारे बीच कहा जाता है। यह लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई वाला एक बहुत लंबा समुद्र तट है। समुद्र के किनारे एक सुंदर और घना सुरू बागान फैला हुआ है। आरे वारे समुद्र तट अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। यह एकांत और शांति की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत सुंदर बीच है। Arevare Beach has India's first zip line, which is over the sea. It is situated in the Ratnagiri district of Maharashtra.
अब हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं जिप लाइन की स्टेशन पर, जहाँ से हमें और भी कई सारी डिटेल्स जानने मिलेंगी। इस ब्रिज के पास हमें दिखा एक प्यारा सा लंगूर, जो लगता है बिल्कुल कैमरा कॉन्शियस नहीं है। बिल्कुल पोज दे के बैठे हुए हैं और यहाँ वहाँ देख रहे हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं नेचर में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिप लाइन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यह जिप लाइन समुद्र के ऊपर बना हुआ है। इसका वन वे डिस्टेंस अप्रॉक्स 400 मीटर है। 15 मिनट की ये राइड होती है और एज लिमिट 5 इयर्स एंड अबव है। ये सुबह 9:30 से शाम को 6:30 बजे तक ऑपरेशनल रहती है और दोपहर में 1:30 से 2 PM तक इनका लंच टाइम होता है। It is astonishing and unbelievable that every stop we are taking is better than the previous stops. अब हम गणपतिपुळे पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचने के लिए हर जगह स्टॉप लेते लेते हमें लगे ऑलमोस्ट 3 आवर्स, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस इतना नहीं है, पर हमने इतने स्टॉप लिए, रास्ते में फ़ोटोज़ लेते लेते, वीडियो लेते लेते हम लोगों को ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए यहाँ पहुँचने में। इस मंदिर में पार्किंग की सुविधा है, MTDC का रिजॉर्ट है और कई रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप लंच या ब्रेकफास्ट, डिनर कर सकते हैं। मंदिर का एंट्रेंस बिल्कुल MTDC के गेट के सामने ही है और पार्किंग से भी आप इजीली चलकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। कोंकण के रत्नागिरी जिले में स्थित गणपतिपुळे का गणेश मंदिर मुंबई से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गणपतिपुळे
शब्द का अर्थ होता है गणों यानी कि सेना के स्वामी और पुणे यानी कि रेत के टीले। गणपतिपुळे कोंकण में स्थित एक गांव है। यहाँ दीवार पर गणेश भगवान की और अन्य देवी देवताओं की काफी सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। अब हम मंदिर से निकलकर समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र पर जाने के लिए आपको मंदिर से बाहर निकल के लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। गणपतिपुळे बीच गणपतिपुळे के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो गणपतिपुळे आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। इस बीच पर टूरिस्ट के लिए काफी सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि बनाना बोट, जेट स्की, पैरासेलिंग, बोट राइड्स, एटीवी राइड्स, कैमल राइड्स एंड सो ऑन। पर यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप नीले समुद्र में नहा सकते हैं, बीच वॉक कर सकते हैं एंड सुकून से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब काफ़ी दोपहर हो चुकी है और अब हम यहाँ से निकलते हैं और वापस जाते हैं रत्नागिरी की तरफ। और रास्ते में आई एम श्योर कि जो व्यू हम देखते देखते आए थे वही व्यूज़ हम फिर से देखते देखते वापस बढ़ेंगे रत्नागिरी की तरफ। तो इस एपिसोड को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी रत्नागिरी के बेस्ट स्पॉट्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो एंड इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगर आप रत्नागिरी आते हैं और गणपतिपुळे आते हैं, हमारा वीडियो देख के थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने ली हो उसमें से, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम।